क्या अनिरुद्ध से पहले आदित्य पहुंचेगा झनक के ठिकाने पे? क्या आदित्य पहुंचेगा गुजरात और ढूंढ लेगा झनक को? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सीरियल झनक में आप देख ही रहे हैं कि झनक की जो एक नई शुरुआत एक नई फैमिली यानी गुजराती फैमिली और एक नए शहर से हो रही है। झनक अब अपने पुराने शहर को छोड़ चुकी है और यहाँ पे झनक कुछ इस तरीके से भी बर्ताव कर रही है जैसे उसे अपने पास्ट का कुछ याद नहीं है। यानी यहाँ पे झनक जो है अपनी याददाश्त भूलने का नाटक कर रही है ताकि कोई भी उससे सवाल जवाब ना कर पाए और उसकी बीती जिंदगी के बारे में ना पूछ पाए। यहाँ पे डॉक्टर विहान पूरा प्रयास करते हैं झनक से सब कुछ पूछने की, पर झनक ओवर रिएक्ट करने लग जाती है। यानी उनको ऐसे दिखाने लगती है कि आप मेरे से कुछ भी नहीं पूछे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे काफी स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बहुत बेहोशी सी हो रही है। झनक अपना तबीयत खराब होने की एक्टिंग करने लग जाती है और यहाँ डॉक्टर विहान को लगता है कि ठीक है, झनक को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट यहाँ आप देखने वाले हैं कि डॉक्टर विहान के घर तो वो वैसे भी नहीं आना चाहती है, लेकिन उसके बच्चे के कारण वो उसके घर जाने के लिए तैयार भी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे उस रोते हुए बच्चे को देखकर झनक के अंदर ममता की भावना जागेगी और वो उस बच्चे को चुप कराएगी। उसके साथ काफी ज्यादा उसका लगाव भी होने वाला है। झनक को देखकर तो डॉक्टर विहान भी काफी फ्लैट होने वाले हैं क्योंकि उन्हें झनक काफी मासूम इनोसेंट लग रही है। झनक की सादगी और मासूमियत उनको भा गई है और वो झनक की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गए हैं। मतलब जब तक झनक को अपने होश का ठिकाना नहीं होगा, अपने घर का आता पता नहीं बताएगी, तब तक वो उसको अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। झनक को वो अपने घर में आसरा देने के लिए ले आते हैं, कार में बिठाते हैं और झनक जो है यहाँ आ जाती है अपने ससुराल में। तो यहाँ आप देखने वाले हैं ससुराल में झनक का पहला दिन होने वाला है। तब जो है झनक को देखकर चौंकने वाले हैं और झनक को भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा कि पता नहीं मैं किस घर में आ गई हूँ, मतलब मुझे कोई जानता नहीं है। ऐसे अचानक बिन बुलाए मेहमान की तरह अगर किसी के भी घर आऊंगी तो कोई भी ऐसे देखेगा। झनक बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन डॉक्टर विहान जो है उसे रिलैक्स करने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि इतनी टेंशन लेने की और इतना सब कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप चिल करिए, आराम से रहिए, इसे अपना ही घर समझिए। यहाँ आपको कोई परेशान नहीं करेगा, किसी भी तरह की आपको डिस्टरबेंस नहीं होगी। पर यहाँ आप देखने वाले हैं जो सबसे ज्यादा इम्प्रेस होने वाली है झनक से, वो होगी विहान की माँ, क्योंकि झनक के अंदर जो गुण है ना माँ वाले, वो पूरा दिखा रही होगी उस बच्चे के साथ। जिस तरीके से उसको संभालती है, ऐसा लगता है कि एक माँ अपनी बच्चे को संभाल रही है। यहाँ पे विहान की माँ की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि इस बच्चे की माँ वापस आ जाए। वो वापस तो नहीं आ सकती है, कहाँ गई है, क्या वो मर चुकी है, ये सबका खुलासा तो अभी धीरे धीरे होगा ही। लेकिन फिलहाल जो है झनक के अंदर उस बच्चे की माँ को वो ढूंढती है और बच्चा भी काफी ज्यादा लगाव महसूस करता है झनक के साथ। दोस्तों उसके बाद की तो स्टोरी आपको पता ही है कि झनक जो है यहाँ विहान से शादी करने वाली है। वैसे तो ये बताया जा रहा है कि ये शादी नकली होगी क्योंकि झनक अभी भी अनिरुद्ध से ही प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। यही तो सीरियल का मेन बेस है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे मेकर्स बिल्कुल भी। तो यहाँ झनक जो है झूठा मूठा का शादी करेगी विहान के साथ ताकि इस घर में वो आराम से अच्छे से रह सके, कोई समाज ऐसी वैसी बातें ना करे। यहाँ झनक जो अपने मांग में सिंदूर लगाकर सदा सुहागन बहू की तरह बन जाएगी, एकदम गुजराती बहू। और उसके बाद जो है इस घर में छोटी बहू रानी कहलाने वाली है। साथ ही आप ये भी देखेंगे जो विहान की माँ है ना, अपनी बहू की काफी ज्यादा तारीफ करती हुई नजर आएगी। सबको बुला बुला कर कहेगी कि देखो मेरी बहू कितनी सुंदर है, अमेरिका से आई है। दोस्तों प्रोमो में भी ऐसा दिखाया गया था, वो कह रही थी कि मेरी बहू अमेरिका से आई है। तो अमेरिका का मतलब यहाँ ये है क्योंकि उसका पति विहान अमेरिका में रहता है, तो झनक भी अपने पति विहान के साथ अमेरिका में ही रहती होगी। यही वो सबको बता रही है कि मेरी बहू अमेरिका से आई है। पहले सब कुछ करते हुए झनक को बड़ा ही अजीब फील हो रहा है कि वो इतना बड़ा नाटक कर रही है, लेकिन उसके पीछे भी उसकी मजबूरी है। दोस्तों झनक अपनी इस नई दुनिया में इस तरीके से शुरुआत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि झनक की वजह से अनिरुद्ध और आदित्य की जिंदगी उथल पुथल सी हो गई है। जी हाँ, आदित्य कपूर यहाँ देता है अनिरुद्ध को एक बहुत ही बैड न्यूज झनक से रिलेटेड। ये न्यूज तो वो ऑलरेडी अनिरुद्ध को दे चुका है कि झनक कहीं मिल नहीं रही है, मिसिंग है। मैं उसे पूरी तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने पुलिस को भी बताई है, पुलिस ने कंप्लेंट लिख ली है, लेकिन झनक का भी कोई अता पता नहीं है। हम बहुत ही उसे कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। अनिरुद्ध काफी परेशान हो जाता है, लेकिन इस बार अनिरुद्ध कहता है कि मैं नहीं आऊंगा।
क्योंकि मेरे ऊपर अर्शी की जिम्मेदारी है। दोस्तों पहले जो अनिरुद्ध बिहेव करता था, झनक का नाम सुनते ही उसे कोई प्रॉब्लम में देखते ही कैसे भागा भागा चला आता था, इस बार अनिरुद्ध के रंग बिल्कुल बदले होंगे। यहाँ अनिरुद्ध कहने वाला है कि मैं झनक को ढूंढने के लिए नहीं आने वाला, तो तुम खुद ही ढूंढ लो झनक को। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम झनक को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दोगे। यानी दोस्तों अनिरुद्ध जो अपनी जिम्मेदारी डाल रहा है आदित्य के ऊपर, आदित्य को अब वो कह रहा है कि तुम ढूंढो जाके झनक को। झनक मेरा प्यार है लेकिन अर्शी मेरी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मुझे अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान देना है। तो दोस्तों ये किस तरह का डायलॉग है अनिरुद्ध का। दोस्तों पहले झनक के लिए अनिरुद्ध जमीन आसमान एक कर देता था, किसी से भी लड़ जाता था। अब ये किस तरह का प्यार दिखा रहे हैं मेकर्स, ये बिल्कुल भी समझ के परे है। आखिर इस तरीके से कौन ही करता है। यहाँ अनिरुद्ध जो कि मेन लीड हीरो है, उसको इस तरीके से कर दिया गया है कि पता ही नहीं चल पा रहा कि क्या वो सच में झनक से प्यार करता है, क्या वो मेन लीड है या नहीं। दोस्तों यहाँ अनिरुद्ध अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ही ज्यादा घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आदित्य कपूर भी उसे बताता है कि मैं झनक को ढूंढ लूंगा, तुम यहाँ आके क्या ही करोगे। मुझे तो खुद नहीं पता झनक कहाँ है, तो तुम भी आकर क्या ही कर लोगे, मैं उसे ढूंढ लूंगा। अगर कोई भी अपडेट होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें झनक से रिलेटेड एक अपडेट देना चाहता हूँ। वो अपडेट ये है कि झनक जिस मूवी में काम कर रही थी ना, उस मूवी में उसकी जगह किसी और को ले लिया गया है, यानी झनक को रिप्लेस कर दिया गया है। क्योंकि झनक है ही नहीं तो उसकी जगह किसी और को लेना ही पड़ेगा, प्रोड्यूसर अपना नुकसान नहीं करवा सकते। दोस्तों ये बात बताते हुए आदित्य कपूर काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि झनक जब भी कुछ नया शुरुआत करती है ना, हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। अब ये लोग झनक को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। अनिरुद्ध तो कुछ भी कोशिश करेगा नहीं, क्योंकि उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदित्य कपूर के कंधे पे डाल दी है। लेकिन आदित्य कपूर अपनी दोस्ती को निभाने वाला है, वो झनक को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। तो जिस तरीके से अनिरुद्ध ने सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदित्य को दे दी है, तो क्या यहाँ पे आदित्य ही पहुंचने वाला है झनक के पास। क्या यहाँ पे आदित्य को पता लग पाएगा कि झनक इस शहर में नहीं है, यानी मुंबई में नहीं है, कोलकाता में नहीं है, वो पहुंच चुकी है गुजरात में। गुजरात में वो पहुंच चुकी है, इस बात का पता उसे कैसे लगेगा ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पे वो अपने जी जान लगा रहा है झनक को ढूंढने के लिए, और इधर अनिरुद्ध व्यस्त है अपनी बीवी और अपने बच्चे की देखभाल रखने के लिए। और इधर अर्शी को खुश करने के लिए अनिरुद्ध सब कुछ करता है, लेकिन यहाँ अर्शी जी अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनिरुद्ध उसे खुश नहीं रख पा रहा। वो ये घर छोड़ के बार बार जाने की जिद करती है, जो कि उसका परमानेंट डायलॉग है। इस बार भी वो अपना बैग लेती है, अपना सामान पैक करने लग जाती है, जिसे देखकर अनिरुद्ध उसे रोकने के लिए आता है। यहाँ अर्शी कहती है मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, यहाँ मेरे रहने की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ अर्शी जी नाराज हैं कि लालून की फैमिली भी इस घर में रहेगी, बस्ती वाले के साथ हम रहेंगे, हमारा स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ चला जाएगा। हम कितने लग्जीरियस लाइफ जीने वाले लोग हैं, हमारा स्टैंडर्ड कहीं और है, और हम इस बस्ती वाले गुंडे वाले लोगों के साथ रहेंगे। तो दोस्तों आप ये देखने वाले हैं कि अर्शी को बहुत ही बुरा लग रहा है कि लालून भी अब इस घर में रहेगा। इवन लालून के जो भी फ्रेंड्स है ना, वो सारे गुंडागर्दी करते हैं, उसे ऐसा लगता है कि सब लोग गाली गलौज करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, चोर उचक्के हैं, तो इन लोगों का हमारे घर में आना जाना लगा रहेगा, और इनको देख देख कर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी। तो मुझे ना तो इन लोगों के साथ रहना है, ना मुझे इनको देखना है। इनको देख देख के ना मैं ऑलरेडी मेरा पारा चढ़ेगा और मेरे बच्चे के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहती। अनिरुद्ध उसे भरपूर समझाता है कि देखो लालूनदा ऐसे नहीं है, वो भी जानते हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तुम फालतू के वहम अपने दिमाग में पालकर मत बैठो, और वैसे भी तुम जिन लोगों के बारे में बात कर रही हो ना, वो सब ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं। सबको पता है कि तुम माँ बनने वाली हो, तो सब लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, सब लोगों को इस बच्चे की चिंता है। तुम्हें क्यों लगता है कि सब तुम्हारे दुश्मन हैं? कभी तो किसी पे ट्रस्ट करना सीखो अर्शी। आप देखने वाले हैं अर्शी की माँ का कॉल आता है। अनिरुद्ध उसे कहता है कि लो तुम्हारी माता जी का कॉल आ गया है, रिसीव कर लो, बात कर लो, चुगलियां कर लो। क्योंकि दोस्तों यहाँ सृष्टि मुखर्जी तो है जो अर्शी के अंदर चाबी भरती है, और अर्शी मुखर्जी वही चीजें उगलती है। तो बस अनिरुद्ध को पता है कि दोनों माँ बेटी जो है मुझे कभी भी चैन से जीने नहीं देंगी। खुद के जिंदगी में भी अशांति है और मेरी जिंदगी में भी अशांति बना के रखा है। लेकिन उसके मन में झनक के लिए अभी भी चिंता बनी हुई है। झनक कहाँ है भी इस दुनिया में या नहीं है, वो मिसिंग है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उसके पास भी नहीं जा सकता। अब तो मैं ऐसी चीज से बंध गया हूँ ना कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता।
तो क्या अनिरुद्ध यहाँ पे झनक की याद में ही बैठा रह जाएगा? क्या उसे ढूंढेगा नहीं? वेल दोस्तों, ऐसा ही होने वाला है। अनिरुद्ध नहीं जाने वाला झनक को ढूंढने, लेकिन किस्मत अनिरुद्ध को वहां से उठाकर झनक तक जरूर लाएगी, क्योंकि किस्मत अनिरुद्ध और झनक को मिलाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, प्रोमो में तो आप देख ही चुके हैं कि इनविटेशन मिलने वाला है अनिरुद्ध बोस को विहान के घर पे। तो बस विहान के घर पे वो झनक को एक अलग ही अवतार में देखेगा और जिसे देखकर उसे लग जाएगा बहुत ही बड़ा शॉक। इनफैक्ट दोनों को ही शॉक लगने वाला है। उसके बाद झनक की क्या आगे कहानी होगी देखना काफी लाजवाब होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।